बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर द आईटी गाय। अच्छा, तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है 11th पार्ट। ठीक है। आज हम बेसिकली देखने जा रहे हैं नेस्टेड लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इससे हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स इन सी, सिंटैक्स उनका कैसा होता है। नेस्टेड फॉर को देखेंगे, व्हाइल को देखेंगे, और जो नेस्टेड डू व्हाइल लूप है वो आप लोग खुद ही, जो मैं साइट का रेफरेंस एंड में दूंगा, उधर से आपने खुद स्टडी करना है डू व्हाइल लूप को। और नेस्टेड लूप डू व्हाइल जो है वो आप लोग उसको खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो आगे हमारी फर्स्ट स्लाइड पे नेस्टेड लूप्स इन सी क्या कहता है भाई। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप। दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। सिंपल सी चीज है भाई। लूप के अंदर जब आप किसी भी दूसरे लूप को डिफाइन करते हो, ठीक है, उसकी बॉडी आप क्रिएट करते हो, तो उसको कहते हैं कि ये हमारा नेस्टेड लूप है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक फॉर लूप है, उसके अंदर आप एक और फॉर लूप यूज करो। ठीक है। अब जैसे इधर आओ, एक फॉर लूप है उस, अच्छा बेसिक सिंटेक्स तो भाई देखो ये, एक आपके पास होता है आउटर लूप, इधर आए, ठीक है। एक हमारे पास होता है आउटर लूप, ये उसकी बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये इसका वो कर्ली ब्रैकेट है, और इधर एंड हो रही है, ये हमारा आउटर लूप है। और ये आ गया हमारा इनर लूप। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आउटर लूप भी हमारा फॉर लूप और इनर भी फॉर लूप हो। ये भी हो सकता है कि आउटर हमारा फॉर हो, अंदर वाला वाइल हो, या अंदर वाला डू वाइल हो। इसमें कोई वो नहीं है कि हमें भाई फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप भी रख सकते हैं, फॉर के अंदर आप वाइल भी रख सकते हो, डू वाइल भी रख सकते हो। इसी तरह वाइल के अंदर आप फॉर भी रख सकते हो, वाइल भी रख सकते हो, डू वाइल भी रख सकते हो। ठीक हो गया ना। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या कहता है कि सी सपोर्ट्स नेस्टिंग ऑफ लूप्स। ठीक है। सी के अंदर नेस्टिंग ऑफ लूप्स हमें सपोर्ट होती है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि आपको अगर आप देखो तो सी प्लस प्लस हो गया, आपकी ये हो गई सी शार्प हो गई, इन लैंग्वेजेस में भी आपको ये चीज़ सपोर्ट होती है। नेस्टिंग ऑफ लूप्स इज द फीचर इन सी दैट अलाउज द लूपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड अनदर लूप। ठीक हो गया। अब नेस्टिंग लूप्स में फ़र्क क्या होता है कि जब आपका एक नेस्टिंग लूप चलता है, तो उसके अंदर जो आपका एक और नेस्टेड लूप होता है। जैसे इस कंडीशन में देखो, ये एक फॉर लूप है, इसके अंदर हमारा एक और लूप यूज हुआ है जो कि फॉर लूप ही है। तो जब भी इसकी एक इटरेशन चलेगी, तो उस पर इटरेशन, उस एक इटरेशन के पीछे जो ये फॉर लूप है अंदर वाला, अगर तो ये 10 दफ़ा है तो 10 दफ़ा चलेगा, और उसके बाद दोबारा हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप में आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर दूसरी दफ़ा अगर ये हमारा फॉर लूप फिर चलता है, ठीक है, सपोज अगर ये फॉर लूप हमारा 3 दफ़ा चलेगा, तो ये अंदर वाला हमारा टोटल 30 टाइम्स चलेगा। ठीक है। क्योंकि जब पहली दफ़ा चलेगा आउटर लूप, उसके अंदर ये इनर लूप 10 दफ़ा चलेगा। ठीक है। अगर तो हमने कंडीशन 10 ही दी हुई है, और ऊपर वाले की 3 दी हुई है, फिर दूसरी दफ़ा जब फॉर लूप चलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर ही हमारा दूसरा फॉर लूप आएगा, ये दोबारा 10 दफ़ा चलेगा। फिर तीसरी दफ़ा जब ये फॉर लूप दोबारा स्टार्ट होगा, तो फिर ये इनर लूप 10 दफ़ा चलेगा। तो टोटल आउटर लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा? 3 टाइम्स। और इनर लूप जो होगा, जो हमारा ये नेस्टेड लूप जो अंदर वाला है, ये 30 टाइम्स चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, लेट्स ऑब्जर्व एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग लूप्स। ये आपने देख लिया हमारा सिंटेक्स सिंपल सा। इस तरह जो भाई नेस्टेड फॉर लूप के अंदर ये हमारी उसकी है कि हमारा जो नेस्टेड फॉर लूप है, उसका सिंटेक्स ये है। अब जल्दी से आज वही चलते हैं हमारे आईडीई के ऊपर। मैं करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर आके हमने सेलेक्ट कर लेना है सी प्लस प्लस को। इधर आके कर लेते हैं हम कंसोल को। इधर एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस वाला मैं रहने देता हूँ, इसका डिफ़ॉल्ट नाम भी रहने दूंगा प्रोजेक्ट वन। इसको मैं करता हूँ क्रिएट। इस पॉइंट पे आके आपने ओपन करना है व्यू में आके अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर।
सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आओगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और अपना साथ कर लो ऐड न्यू आइटम। इधर से विजुअल सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, इधर सी प्लस प्लस फाइल डॉट सीपीपी एक्सटेंशन वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। और इधर आके आपने सिंपल काम करना है कि जो डबल पी है एंड में, ये वाला जो पॉइंट है, इधर से मैंने जो ये डबल पी वाली एक्सटेंशन थी हटा के खाली डॉट सी रहने दी है इसमें, सोर्स डॉट सी में। इसका भी मैं डिफॉल्ट नाम भी रहने दे रहा हूँ, खाली एक्सटेंशन थोड़ी चेंज की है। और एक्सटेंशन इसलिए चेंज किया है ताकि हम इसमें सी का कोड रन कर सकें। ठीक है, तो इधर आओ भाई, अब हम उसमें अपना सी का कोड लिखते हैं मेन। इधर आ गए, इंक्लूड stdio.h void main, ठीक हो गया, अंडरस्कोर गेट ch, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब भाई चलते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेस्टेड फॉर लूप वाली। इधर आ जाओ भाई, ये आ गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल, नेस्टेड फॉर लूप। अब इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप्स को यूज करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। पहले हम इस एग्जांपल को एक दफा इम्प्लीमेंट करते हैं। इधर आओ, मैं अब दो फॉर लूप लेने जा रहा हूँ। इंट, अच्छा पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई और जे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाओ भाई, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा आउटर फॉर लूप। इसके अंदर हमारा करते हैं ये इनर फॉर लूप। ये तरह के हमारे फॉर लूप का सिंटेक्स आपको पता है कि मैं आई इक्वल टू 1 कहता हूँ, सेमी कॉलन आई लेस इक्वल टू 3 कहता हूँ, इस तरह की मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक उसी तरह मैं इस पॉइंट पे आई कहता हूँ जे इक्वल टू 1, ठीक है, जे लेस इक्वल टू 3, इधर आके जे प्लस प्लस। अच्छा, तो भाई अब ये जे प्लस प्लस भी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, इधर आए और इसके अंदर मैं आगे सिंपली कर देता हूँ हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई डी बैक स्लैश टी। अभी हम देखेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ आई इंटू जे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम इधर इस पॉइंट पे आगे करते हैं प्रिंट एफ, और उसके अंदर मैं सिंपली बैक स्लैश एन, इसको हम न्यू लाइन पे ले जाएंगे। अच्छा, तो भाई अगर हम अभी इस पॉइंट पे आके अपने, अच्छा इसको हम अलाइन भी कर लें, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर हम इस प्रोग्राम को आके रन करते हैं तो हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं हमें क्या शो होती है। इधर आए, ये देखो भाई, ये हमें एक मैट्रिक्स शो हो गया, ठीक हो गया, 1 2 3, उसी फॉर्मेट पे हमें ये एक चीज आई, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अगर आप बेसिकली देखो तो ये जो हमारा 1 2 3 है वो ये इस पॉइंट पे हमें ये शो कर रहा है। फर्स्ट टाइम हमारे आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो 1 है, जे की भी 1 है, जो हमारा फर्स्ट लूप है इन दोनों का, तो ये 1 आ गया। उसके बाद अंदर वाला फॉर लूप मैंने क्या बताया था कि अगर आउटर लूप हमारा 3 दफा चल रहा है, उसने 3 दफा चलना है, और हमारा जो इनर है उसने भी 3 दफा चलना है, तो क्या होगा, हर दफा जब भी हमारा आउटर लूप एक दफा चलेगा तो उस एक दफा चलने के पीछे जो हमारा इनर लूप है वो 3 दफा चलेगा, जिस वजह से हमें ये 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। फिर जब दूसरी दफा हमारा आउटर लूप चला तो उसके अंदर ये फॉर लूप इनर वाला दोबारा 3 दफा चला, जिसकी वजह से हमें ये 2 4 6 दिखाई दे रहे हैं। और जब तीसरी दफा हमारा यही फॉर लूप चला, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा ये इनर लूप की जब बारी आई तो ये दोबारा 3 दफा चला, 3 6 9। और फर्स्ट टाइम जो हमारा आउटर लूप था उसकी वैल्यू थी 1 आई की, उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। और जो हमारा इनर लूप था उसकी जे की क्या वैल्यू थी, स्टार्टिंग 1 थी, आई इंटू जे, तो ये 1 हमें इधर शो कर गया।
फिर अब जो हमारा ये इनर लूप जो है ये वाला, ठीक है, अब यही जब दूसरी दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। आई की वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू में यहाँ एडिशन हो गई थी, 2 आ गया, फिर 1 2 जार 2, ठीक है, और तीसरी दफा 1 3 जार 3। सेकेंड टाइम जो हमारा फॉर लूप चला, ठीक है, तो अब आई के अंदर 2 आ चुका है। तो अब देखो, आई के अंदर 2 आ गया है, और जब ये फॉर लूप हमारा दोबारा स्टार्ट होगा, 3 दफा चलेगा, तो स्टार्टिंग वैल्यू जे इक्वल टू 1 होगी। 2 1 जार 2, आई में 2 है, जे में 1 है, 1 जार 2। नेक्स्ट लूप में जे की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक हो गया, बल्कि जो आई की वैल्यू है वो 2 रहेगी हमारी, और जे की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2, 2 2 जार 4। इस तरह हमारे पास आ गए 2 4 6। और थर्ड लूप जब चला हमारा आउटर, उसके अंदर जो इनर लूप चला, तो उसमें ये चीज नजर आई, 3 6 9। तो ये हमारा सिंपल सा एक मैट्रिक्स फॉर्मेट हमारा ये क्रिएट हुआ है, मैट्रिसेस बन गया। और एक सिंपल सी एग्जांपल थी किसकी, नेस्टेड फॉर लूप की। आई होप आपको ये फॉर लूप वाली जो एग्जांपल है समझ आ गई होगी। और इसमें हमने जो ये बैक स्लैश टी यूज किया है, ये इसीलिए यूज किया है ताकि हमारा जो ये लाइन था, अगर इसको हम रन करें, 1 और 2 के बीच में जो गैप है, ये बैक स्लैश टी की वजह से, ये स्पेशल कैरेक्टर है बैक स्लैश टी, जो कि एक टैब का डिफरेंस देता है। और आउटर लूप पे हमने कह दिया कि प्रिंट एफ कर दो बैक स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन पे चले जाओ। एक दफा जब हमारा ये आउटर लूप चला बाहर वाला, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आके प्रिंट एफ जब हमारा 3 दफा ये इनर लूप चल गया एक ही लाइन के अंदर, तो उसके बाद जब आउटर लूप की बारी आई, तो उसके स्टार्टिंग में ही हमने कह दिया था कि भाई आपने क्या करना है, प्रिंट एफ और नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए थे। तो इस तरह ये चीज क्रिएट हुई है। इसके बाद से हम करते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आ गया नेस्टेड वाइल लूप। तो ये हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स है भाई, सिंपल सा सिंटैक्स है। इस तरह वाइल के अंदर एक और वाइल की बॉडी आपने क्रिएट करनी है, बस ये सिंपल ये चीज़ है, जो नेस्टेड लूप्स होते हैं, ठीक है। अभी हमारी सिंपल एग्जांपल आ गई वाइल लूप के लिहाज से, जिसके अंदर हम सेम यही काम करेंगे, बट वाइल लूप को यूज करते हुए। इधर आ जाओ भाई। अब मैं करता हूँ इंट आई इक्वल टू, आई के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ अभी 1 की, और जे के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 की। अब इन फॉर लूप की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, वाइल लूप को। वाइल, ठीक है, इधर आओ, इसके अंदर दोबारा एक वाइल लूप लगा देते हैं हम, इधर आके, ठीक है। इस वाइल की कंडीशन में जो कि आउटर हमारी है, आई की वैल्यू वेरिएबल हमने लिया है, तो आई लेस इक्वल टू मैं कर दूंगा 3। और इस वाले वाइल लूप में मैं कर देता हूँ जे लेस इक्वल टू 3। अच्छा, इससे हम एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। आई को आपने इस वाइल लूप के ऊपर ही रखना जो कि हमने यहाँ अंदर यूज किया है। और जो ये जे है, इसके लिए जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो इस वाइल लूप के ऊपर क्रिएट होगा, मतलब कि इस वाइल लूप के अंदर, ठीक है। इसको आपने बस याद रखना है, एंड जे इक्वल टू 1। इधर आ जाओ। अब सिंपली हम इधर आगे कर देते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, इधर आए, और इधर आके मैं सिंपल करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफाइड बैक स्लैश टी। इधर आए और इधर हम कर देते हैं आई इंटू जे। और इसी तरह हम इधर आके अपना इस वाइल लूप के अंदर, ये बाकी सारी एग्जांपल हमारी वही है, ठीक है भाई। खाली हमारा इसमें ये है कि हम वाइल लूप को यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर बल्कि बैक स्लैश एन, कंट्रोल एस। और एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने इसके अंदर वो इंक्रीमेंट वाला कर देना है काम, ठीक है। अब ये हमारा जो अंदर वाला लूप जो है वाइल लूप, इसमें वेरिएबल है जे, तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ जे प्लस प्लस, ठीक है।
और ये जो हमारा आउटर लूप है इसके अंदर मैं कर देता हूँ सिंपली आई प्लस प्लस। अच्छा, तो भाई अब इस पॉइंट पे अगर आके हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे कंसोल वाली, तो हमें रिजल्ट वही डिस्प्ले होगा, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ठीक है, उसी तरह हमारी मैट्रिक्स फॉर्मेट क्रिएट हो गई एक। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब वाइल लूप है, इसके अंदर हमने एक और वाइल लूप लगाया। बाकी फंक्शनिंग जो है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इसके अंदर हमने ये जो प्रिंट एफ किया ऐसा क्या फंक्शन है। अब मेन चीज जिसको मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये इंट j=1 आप लोगों ने इधर जो किया है वो इसीलिए है क्योंकि अगर तो आप ऊपर ही कर देते j=1 तो फिर आपका लूप सिर्फ 3 दफा चलना था। बिकॉज आपकी जब j की वैल्यू एक दफा 3 हो जाती तो इस वाइल लूप के अंदर आपकी j की वैल्यू ने दोबारा 1 नहीं होना था, क्योंकि वो इस वाइल लूप के ऊपर क्रिएट होती है। जिस तरह ये आपको शो हुआ है ना, 1 2 3 आपको ये 9 वैल्यूज शो हुई हैं। फिर आपको ओनली 3 वैल्यूज शो होनी थी इन केस अगर हम ये इंट j=1 करते हैं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इंट j=1, ठीक है, इधर हम इसको कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हमने कमेंट कर दिया, कंट्रोल K, D, कंट्रोल S। इसको भी हम अगर इस पॉइंट पे आके रन करें तो ये देखो भाई, हमें सिर्फ ये 1 2 3 वैल्यूज शो हुई हैं और आउटर लूप हमारा पूरा 3 दफा चला है, जो कि ये वाला है, इसलिए हमें ये कर्सर यहाँ दिखाई दे रहा है। जो आउटर लूप है हमारा आई वाला, ये पूरी 3 दफा चला है। और इस आउटर लूप के अंदर ही हमने ये कहा हुआ था कि प्रिंट एफ करो \n। जो इनर लूप है वो हमारा सिर्फ एक दफा चला है, जिसमें हमने ये जो हमारी आउटर लूप के मुकाबले में जो इनर लूप वाली, जो आउटर लूप हमारा एक दफा चला था, तो उसमें इनर लूप हमने तो जाहिर बात है 3 दफा चला था, बट वो फर्स्ट टाइम था और वो सिर्फ एक दफा चला है जो 3 टाइम चला है। उसके बाद जब नेक्स्ट इटरेशन आई हमारी आउटर लूप की आई वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो उसमें आप देखो हमारा ये वाला लूप जो इनर वाला था वो दोबारा नहीं चला। क्यों नहीं चला? बिकॉज हमने जे की वैल्यू को ऊपर डिफाइन किया हुआ था। अच्छा, तो अब हमने जे की वैल्यू को यहाँ ऊपर डिफाइन किया हुआ था, तो इसके वजह से इशू क्या बना? इशू ये हुआ कि अब पहले तो हमने यहाँ किया हुआ था, जब हमने जे की वैल्यू को ऊपर डिफाइन कर दिया तो फिर आप क्या देखते हो कि जब हमारा ये इनर लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम तो चला, ठीक है, उस टाइम आई की वैल्यू भी 1 थी, जे की वैल्यू भी 1 थी, हमारा ये चीज़ ठीक इम्प्लीमेंट हो गई और 1 2 3 हमें शो हो गया। आउटर लूप एक दफ़ा चला, उसके अंदर ये इनर लूप 3 दफ़ा चल गया। पर जब ये 3 दफ़ा अंदर चला तो एंड में अगर आप देखो, जे का लूप टूटा कि जब टूटा इसका लूप, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये आउटर लूप दूसरी दफा चला, उस टाइम पे जे के अंदर 4 वैल्यू आ चुकी थी। इसी वजह से हमारा ये जे लूप की कंडीशन फॉल्स हुई थी और फिर ये वैल्यू अभी तक 4 ही है। पहले जब 4 हुई थी तो इस पॉइंट पे दोबारा हमने उसको 1 कर दिया था, ठीक है, बट इस दफा जब चला तो जे को तो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, अब जे के अंदर 4 आ चुका है। इस दफा जब हमारा वाइल लूप दूसरी दफा चला और उसके अंदर इसने फिर दोबारा 3 दफा चलना था। अगर हम यहाँ करते, जे को यहाँ डिफाइन करते डिक्लेयर करते, तब यहाँ जे के अंदर पहली 4 पड़ा है, ये कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स है, तो इसलिए हमारा ये पार्ट फिर चला ही नहीं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो ये चीज़ इधर की है। तो मैं करता हूँ अनकमेंट, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से स्टॉप। अब अगर हम दोबारा इसको रन करें तो ये देखो 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9 हमें दोबारा से शो हो गया है। ठीक हो गया ना? तो भाई ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी नेस्टेड व्हाइल लूप की और ये आगे हमारे रेफरेंसेस। ठीक हो गया, जिसमें जावा टी पॉइंट हो गया और W3 स्कूल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जावा टी पॉइंट है, ये मेरे ख्याल में 10th तक, कल वाली जो डेट है उसको मेरे ख्याल में इसका जो ये डोमेन है, इसका डोमेन नेम चेंज इन्होंने किया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जावा टी पॉइंट को स्टडी कर लीजिएगा।
वो टी पॉइंट टैग उन्होंने कर दिया, वो भी मैं इंशाल्लाह चेंज कर दूंगा हमारी आने वाली वीडियोस में। तो आज हमने देखी बेसिकली सिंपल कोडिंग एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू नेस्टेड लूप, जिसमें हमने इस नेस्टेड फॉर लूप की ये सिंपल एग्जांपल देखी थी, ठीक हो गया। उसके बाद नेस्टेड व्हाइल लूप की ये सिंपल सी एग्जांपल हमने स्टडी की है। तो ये हमारा सिंपल सा लेक्चर था, 11th लेक्चर सी का। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड रब रखा। और जे की वैल्यू अब 3 हो चुकी है पहले से ही। तो जब इस पॉइंट पे आया, उसने देखा कि जे लेस इक्वल टू 3 है, तो उसने क्या कहा भाई कि अभी आपकी ये लेस इक्वल, बल्कि हाँ जे की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी थी, ठीक है।